महान भगवान गौतम बुद्ध ने खुद ये कहा था कि अपने माँ बाप को पैदा होते ही जान से मार दो। हाँ, आपने सही सुना। भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध ने जो इतने महान थे, जिन्होंने इतनी खतरनाक फ़िलॉसफी दी, जिस इंसान ने करुणा, हैप्पीनेस, पीस इन सब की बात करी, उस इंसान ने खुद ये बोला कि पैदा होते ही अपने माँ बाप को जान से मार दो। लेकिन क्यों? आखिर कोई इतना बड़ा फ़िलॉसफ़र, इतना बड़ा महान व्यक्ति, उस इंसान ने जिसने मोह माया को भी त्याग दिया, उस इंसान ने ये कहा कि अपने माँ बाप को जान से मार दो, अपने पेरेंट्स को जान से मार दो। क्यों? क्या गौतम बुद्ध की दाल में कुछ काला है? इसकी बात हम वीडियो के आगे करेंगे, लेकिन इस चीज़ को समझने से पहले तुम मेरी लाइफ की एक कहानी सुनो। हुआ ये कि थोड़े दिन पहले की बात है, मतलब मेरे पेरेंट्स घर वालों को बहुत प्रॉब्लम रहती है मेरे लंबे बालों से। तो माई फादर्स फिलॉसफी अबाउट दैट कि अगर लड़के के बाल, इस उम्र में लड़के के बाल लंबे होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि वो अपने सक्सेस, अपने गोल्स के पीछे भागने के बजाय मोह माया, गलत चीज़ों में फंस जाएगा। मैंने फिर भी नहीं कटवाए, काफ़ी लड़ाई करने की कोशिश करी, लेकिन मेरे फादर ने एंड दी एंड मेरे बाल कटवा दिए। और अभी आप देख सकते हो मेरे बाल काफ़ी छोटे हो रखे हैं। अब तुम खुद कंपेयर कर सकते हो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के जो फादर होते हैं और एक अमीर करोड़पति जो फादर होता है, उसमें कितना फ़र्क होता है। तुम देख सकते हो बहुत से बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, जो तैमूल्य है, आर्यन खान या जितने भी ये सेलिब्रिटीज़ के बच्चे थे, इन सब के बाल तुम्हें ऑलमोस्ट लंबे दिखेंगे। शाहरुख खान का 4 साल का बच्चा 12 साल के बच्चे के हमसे लंबे बाल हैं। और यहाँ 18 साल का होने पर भी इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को बाल लंबे नहीं करने देते। और देखा जाए तो बाल लंबे करना या अपने हिसाब से फैशन, ग्रूमिंग करना, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो मैंने उनको ये बोला कि ये 3-4 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के बच्चों के बाल बड़े हैं। तो उनका जवाब होता है कि आगे बहस नहीं, बस। और जब उनसे पूछो कि आखिर बालों में प्रॉब्लम क्या है, तो उनका ये जवाब होता है कि बालों में ध्यान जाता है, तुम्हारा जो ध्यान गोल, सक्सेस की तरफ जाना चाहिए, वो बालों की तरफ जाता है, और इसीलिए अपने बाल ही कटवा दो। एक इंडियन पेरेंट, एक इंडियन फादर की सोच जिस लेवल की है, और एक शाहरुख खान जो अमीर करोड़पति इंसान है, उसकी सोच और एक इंडियन पेरेंट्स की सोच, काफ़ी फ़र्क होगा उनमें। अजय देवगन ने तो एक इंटरव्यू में ये तक बोल दिया था कि मेरा बेटा अब उस एज में पहुंच चुका है जहां उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी 100%, और मैं उसको इसके लिए मना नहीं करूँगा। नेली 14 मतलब अब वो गर्लफ्रेंड का फेज स्टार्ट होगा। हाँ, वो होगा, वो डिस्कशन करता है मुझसे, तो वी आर वेरी फ्री विद ईच अदर ऑन दैट। वो डेट कर रहा है किसी को। हाँ, तो उसको उसकी लिमिटेशंस भी समझानी पड़ती हैं, किस उम्र तक क्या लिमिटेशंस है और वो समझता है। तुम सोच सकते हो, क्या तुम ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हारे फादर तुमसे ये चीज़ बोलेंगे जो अजय देवगन ने पॉडकास्ट में बोल दी? क्यों? अजय देवगन और तुम्हारे फादर में क्या फ़र्क है, हमारे फादर में क्या फ़र्क है? माइंडसेट। बॉलीवुड जो है, बॉलीवुड और हॉलीवुड, ये हमें डिज़ाइन करते हैं, ये पेरेंट्स को और सिखाते हैं कि मारो अपने बच्चों को। बच्चे की मेंटल स्टेट जाए कहीं भी भाड़ में, तुम बच्चों को मारो, पेलो, उनको सिखाओ कि क्या होता है डिसिप्लिन, ना उनको कस के रखो, उनकी लगाम को अपने हाथ में रखो। लेकिन रियलिटी पता है क्या है? जितना किसी को लगाम पिंजरे में रखना चाहोगे ना, उतना वो और भाग जाएगा पिंजरे से। माँ बाप अगर बच्चे को अपने घर में ही रखना चाह रहे हैं तो बच्चा घर से बहुत दूर चले जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा। और माँ बाप अगर चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा डिसिप्लिन में रहे, तो जो डिसिप्लिन माँ बाप उसको दे रहे हैं ना, वो सिर्फ वही डिसिप्लिन होगा जो एक सर्कस में अपने शेर को मार के डिसिप्लिन में लाता है। लेकिन जिस दिन उनके हाथ से चाबुक छूट गई, जिस दिन एक इंडियन पेरेंट का बच्चा बड़ा हो गया, उस दिन वो शेर भागते हुए उस स्टंट आर्टिस्ट को ही काट लेगा, उस जोकर को ही काट लेगा। शेर को सिर्फ डर है चाबुक का, वो चाबुक के छूटने का वेट कर रहा है। और इंडिया के बच्चे भी यही चीज़ करते हैं। जितना हमको ये कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे इंडियन पेरेंट्स, इंडियन फादर्स, उतना हम और इस चीज़ को बढ़ेंगे, ये चीज़ हमारे अंदर बढ़ेगी। ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, तभी शायद बाप और बेटे की कभी नहीं बनती, क्योंकि बाप जिस लेवल से देख रहा है उस लेवल से बेटा कभी नहीं देख सकता, और जिस लेवल से बेटा देख रहा है उस लेवल से बाप कभी नहीं देख सकता। इन दोनों में भेदभाव रहेगा। अगर बाप ने अपनी जवानी में अपने बाल लंबे किए थे, फैशन किया था, और आज वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया जितना उसको होना था, तो वो अपने बेटे को टोकेगा इस चीज़ के लिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो रास्ता बाप ने चुना था वो रास्ते को बेटा अगर चुनेगा तो बेटा गलत साबित हो जाएगा। नहीं,
तो ये कॉन्फ्लिक्ट था यार मेरी लाइफ का। और मेरे ही फादर नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स भी ऐसे ही होंगे। लेकिन तुम देखोगे जिन लोगों का माइंडसेट ब्रॉड होता है ना, जो महान व्यक्ति होता है, वो कभी नहीं टोकेगा अपने बच्चे को कि तू बाल मत बड़े कर, तू फैशन मत कर। वो बोलेगा तू फैशन भी कर, तू बाल भी बड़े कर, लेकिन अपने गोल्स को भी मत भूल। चलो हॉलीवुड वाले थोड़ा फिर भी एक चीज़ को घुमा के दिखाते हैं, लेकिन बॉलीवुड वाले तो ये प्रेशर करते हैं। इंडियन पेरेंट्स में पहले ही गुस्सा भरा है बच्चे के प्रति, और फिर ये दंगल मूवी भी आ गई। अब उस मूवी ने पूरी दुनिया को ये सिखा दिया कि बच्चों को मारो, ब्रूटली मारो, उनकी लगाम को पकड़ के रखो, ताकि वो एक दिन कुछ बन जाएंगे। प्लीज पापा बाल मत कटवाओ। पापा आप जो भी बोलोगे हम सब चलाएंगे। आप सुबह उठने को बोलोगे हम सुबह उठ जाएंगे, दौड़ लगा लेंगे, चू तक ना करेंगे, बस बाल मत कटवाओ पापा। पर ये सच नहीं है। तुम जो करना चाह रहे हो वो सिर्फ अपने बच्चे को मेंटली प्रेशर दे रहे हो सकता है तुम्हारा बच्चा तुम्हें बता नहीं रहा, लेकिन उसको प्रेशर फील हो रहा है अंदर से। अगर तुमने भी दंगल मूवी देखी है तो तुम्हें पता होगा कैसे आमिर खान अपनी बेटियों को टॉर्चर कर रहा है। उनके बाल कटवा दिए उतनी सी उम्र में, लड़कियों के स्पेशली। उन्हें टीवी देखना बंद कर दिया कि तुम टीवी नहीं देखोगे, तुम शादियों में नहीं जाओगे, मेकअप नहीं करोगे। उनके पर्सनल राइट्स छीन लिए, और इस वजह से आज वो बहुत बढ़िया रेसलर बन गई। ठीक है, कुछ चीज़ें कई लोगों पे अप्लाई हो जाती हैं, वो ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि बच्चे को जब तक आप ब्रूटली टॉर्चर नहीं करोगे तब तक वो सक्सेसफुल नहीं होने वाला। ज़रूरी नहीं है हर बच्चा एक जैसा हो। ये कई कॉन्फ्लिक्ट होते हैं इस दुनिया में, कुछ सही और कुछ गलत नहीं है इसीलिए। लेकिन जो ब्रॉड माइंडसेट वाला होगा वो कभी नहीं बोलेगा अपने बच्चे को, वो बोलेगा तू कर, तू हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस ले। वो कभी टोकेगा नहीं, वो बोलेगा तू ये भी सीख और वो भी सीख, और अपनी गलतियों से गिर गिर के दोबारा खड़े होकर दोबारा सीख। इसीलिए गौतम बुद्ध अपने प्रेजेंट टाइम से बहुत आगे जी रहे थे। वो गलत सदी में पैदा हो गए। गौतम बुद्ध ने इसलिए अपने माँ बाप को जान से मारने का ऑर्डर दिया पैदा होते ही। उन्होंने बोला पैदा होते ही अपने माँ बाप को जान से मार दो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सच में जान से मार दो, लेकिन इसका मतलब ये है कि तुम्हारे माँ बाप ने जो मान्यताएं बना रखी थी उन सबको जान से मार डालो, उन सारी मान्यताओं को गिरा दो। क्योंकि तुम्हारे पापा के टाइम पे जो प्रॉपर्टी 10 लाख की थी, आज तुम्हारे टाइम पे वो 4 लाख की हो गई होगी। समय बदलता है, चीज़ें बदलती है, लेकिन अगर तुम्हारे पेरेंट्स खुद को नहीं बदले तो तुम्हें बदलना होगा। अगर आज मेरे फादर मेरे बाल कटवा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, मैं कभी ये नहीं करूँगा। क्योंकि जो चेन बनती आ रही है कि मेरे दादा ने मेरे पापा को डिसिप्लिन सिखाया है, मेरे पापा मुझे सिखा रहे हैं, और अब मैं भी अपने बेटे को डिसिप्लिन सिखा रहा हूँ, तो ये जो चेन बन के आ रही है ना, मैं उस चेन को काट दूंगा। इस लूप को काटना पड़ेगा हमको। और इस लूप को कौन काटेगा? जो बोलेगा कि नहीं यार मेरी लाइफ अलग थी, मेरे बेटे की लाइफ अलग होगी। मैं अपने बेटे को एक टूल मशीन नहीं समझता हूँ कि वो ऐसे ऐसे करेगा और सक्सेस को पाएगा। वो अपने रास्ते से सक्सेस को पाएगा। मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यार देखो, जो भी तुम्हारे माँ बाप ने मान्यताएं बना रखी ना कि बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, अपने माँ बाप की मान्यताओं को छोड़ो मत, भूलो मत। अपने पेरेंट्स की माननी है। तुम्हारी मम्मी ने कुछ बोला, उसको समझो कि तुम्हारी मम्मी क्यों कह रही है कि रविवार को बाल नहीं काटते, शनिवार को नाखून नहीं काटते। क्यों बोल रही तुम्हारी मम्मी? उनकी अपनी एक सुपरस्टिशन मान्यताएं हैं जो उनके ज़माने में सही थी। एक दिन मैं रात को झाड़ू लगा रहा था, मम्मी ने मना कर दिया कि रात को झाड़ू नहीं लगाते। मैं समझ नहीं पाया, मैंने सोचा मम्मी की एक मान्यता है बस। लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि नहीं, मेरी मम्मी सही कह रही है। पुराने ज़माने में रात में झाड़ू नहीं लगाते थे। क्यों? क्योंकि पहले के ज़माने में अगर आप रात को झाड़ू लगा रहे हो घर में, तो कोई इंपॉर्टेंट सोने की चीज़ हो गई या कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, वो रात के अंधेरे में घर से बाहर जा सकती है। पिछले ज़माने में रोशनी नहीं होती थी, लेकिन आज सबके घर में लाइट है, तो अभी आप झाड़ू लगा सकते हो। तो अपने पेरेंट्स की मान्यताओं को एकदम से ठुकराओ मत, उनको समझो। अगर लगे कि वो बात सही कह रहे हैं तो उसको फॉलो करो, लेकिन जहाँ लगे ये गलत कह रहे हैं उधर विद्रोह करना ज़रूरी है। मैं भी अपने बाल नहीं कटवाने वाला था, एंड मैंने रियलाइज़ करा कि क्योंकि मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरे से बड़े हैं, वो घर के सबसे बड़े हैं, तो उनका ईगो मुझसे ज़्यादा बड़ा है। और मैंने बजाय बहस करने के खुद के बाल कटवाना ही सही समझा, क्योंकि बाल तो मैं दोबारा ग्रो कर लूँगा, लेकिन पापा का ईगो उस टाइम पर जीतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।